अगर हम इसी तरह इन एलियंस के पीछे पड़े रहे तो हम अपना मिशन कैसे कंप्लीट करेंगे। वो कहती है कि सबसे पहले हमें ये की डिवाइस JPL फैसिलिटी तक पहुंचानी होगी। और उसके इस तरह अचानक बोलने पर वो तीनों के तीनों लड़के बहुत ज्यादा शॉक हो चुके थे और अब वो लोग ज़ैंग चिन को ही फॉलो करने वाले थे। ज़ैंग चिन उन सबसे उस कैंप में से साइकिल्स लेने को कहती है, लेकिन एलेक्स बताता है कि उसे तो साइकिल चलाने ही नहीं आती। लेकिन फिर उसके फ्रेंड्स की हेल्प से आखिर उसने साइकिल चलाना सीख ही ली थी। लेकिन कुछ दूर जाने पर उसका बैलेंस खराब होने की वजह से उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो जाकर एक दूसरी जगह पर गिरता है जहाँ पर अब सारे दोस्त उसको बचाने के लिए आए थे। और उसको बचाते हुए उनकी नजर सिटी एरिया पर पड़ी थी जहाँ वो लोग ये देखकर शॉक हो चुके थे कि पूरी की पूरी सिटी डिस्ट्रॉय हो चुकी है। जबकि दूसरी तरफ अब हमें उस मदर एलियन को दिखाया जा रहा था जिसे कुछ देर पहले एक ह्यूमन एयरक्राफ्ट ने मार दिया था। लेकिन अब हम पर रिवील हुआ था कि असल में वो मरा नहीं था बल्कि वो बेहोश था। अब उसकी बॉडी के अंदर से बुलेट्स बाहर निकल रही थी और वो दोबारा जिंदा हो रहा था। जिसके बाद अब हमें बच्चों को दिखाया जा रहा था जो कि शहर के अंदर एक पुलिस स्टेशन तक पहुंच चुके थे। लेकिन वहाँ पर कोई भी पुलिस ऑफिसर मौजूद नहीं था सिवाय एक क्रिमिनल के जो कि एक जेल के अंदर बंद था। वो उन बच्चों से कह रहा था कि उसे जेल से बाहर निकाल दिया जाए। लेकिन दारियुश कहता है कि हमें इसे बाहर नहीं निकालना चाहिए। लेकिन जब ज़ैंग चिन ये सुनती है कि वो आदमी कह रहा है कि जेल के बाहर उसका बेटा उसका वेट कर रहा है तो वो उसे खोलने का फैसला करती है, क्योंकि वो खुद भी जानती थी कि एक बच्चा अपने पेरेंट्स के बगैर नहीं रह सकता। जिसके बाद वो बच्चे JPL फैसिलिटी तक दोबारा अपना सफर शुरू करते हैं और शहर के अंदर यहाँ पर उन्हें अब सोल्जर्स मिलते हैं जो कि उस शहर को खाली करवा रहे थे। एलेक्स वो की डिवाइस कमांडर को दे देता है ताकि वो कमांडर उसे JPL फैसिलिटी तक ले जाए, जिसे लेने के बाद कमांडर अब उन चारों बच्चों को एक स्कूल बस के अंदर सेफली बिठा रहा था। और उसी दौरान यहाँ पर एक एलियन शिप आकर उस बस के साथ साथ कमांडर पर भी अटैक कर देती है। और अब कमांडर भी इस स्टेज पे थे कि वो कभी ना कभी मर सकते थे, जिसका मतलब था कि वो ये की डिवाइस JPL फैसिलिटी तक नहीं पहुंचा सकते। इसीलिए वो कमांडर एलेक्स को वो की वापस कर देते हैं और ज़ैंग चिन यहाँ से भागते भागते कमांडर का रेडियो फोन उठा लेती है। वो लोग जैसे तैसे कर उस फैसिलिटी तक जाने की कोशिश कर रहे थे और यहाँ गैब्रियल नोटिस करता है कि वो उसी जगह पर आ गया है जहाँ से उसने अपना सफर स्टार्ट किया था। जिनी यहाँ पर उसका घर करीब था। वो अपने सारे फ्रेंड्स को कुछ देर के लिए अपने घर पर इनवाइट करता है ताकि वो लोग वहाँ पर सेफ्टी से कुछ देर आराम कर सकें। और घर आने पर गैब्रियल उन सबको अपनी स्टोरी सुना रहा था। वो बताता है कि वो उस कैंप के अंदर एक जेल से भाग कर गया था क्योंकि उससे नंबर्स याद नहीं रखे जाते और जहाँ वो काम करता था उसकी गलती की वजह से उनका काम खराब हो गया और उन्होंने इसी मिसअंडरस्टैंडिंग में गैब्रियल को जेल में करवा दिया था। और उसी के जेल में जाने की वजह से उसकी मॉम को भी उसकी जॉब से निकाल दिया गया था। उसकी स्टोरी सुनने के बाद सारे उसे काम डाउन करते हैं, जिसके बाद वो चारों बच्चे अब सेल्फी लेते हैं। वो लोग अब रात को गैब्रियल के घर पर ही सो रहे थे कि अचानक उनको बाहर से किसी की आवाज आती है। वो लोग डर कर उठते हैं और जैसे ही बाहर जाते हैं तो उन्हें वहाँ पर वही आदमी नजर आता है जिसको उन्होंने जेल से बाहर निकाला था। वो आदमी उन बच्चों से वो की डिवाइस लेने के लिए आया था ताकि वो उस की डिवाइस को बहुत ज्यादा पैसों में बेच सके। लेकिन एलेक्स उसे वो की डिवाइस देने से इनकार कर देता है और इससे पहले कि वो आदमी एलेक्स के साथ जबरदस्ती करता, यहाँ उनके पीछे एक जायंट एलियन अपीयर हुआ था जो कि उन बुरे आदमियों पर अटैक करते हुए उनको मार देती है। और जितनी देर में वो एलियन दूसरे बुरे लोगों को मार रहा था, यहाँ गैब्रियल जल्दी से अपने घर के बाहर स्विमिंग पूल पर एक ट्रैप बनाता है और बहुत ही होशियारी से उस एलियन से बचने के लिए उस एलियन को पूल के ट्रैप में फंसा देता है। जिसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग अब हम उन सारे बच्चों को उस जगह से काफी दूर देख रहे थे और एलेक्स उन सबको बता रहा था कि ये वही एलियन है जिसे समर कैंप पर ह्यूमन एयरक्राफ्ट ने मार दिया था। और वो कहता है कि इस बात से साफ जाहिर है कि वो एलियन रीजनरेशन की एबिलिटी रखते हैं, यानी वो एलियन दोबारा पैदा हो सकते हैं कि उनमें से किसने उस एलियन को अपने पीछे लगाया था। वो लोग इस बात पर लड़ते हैं और लड़ते लड़ते आखिर वो लोग खुद ही उस लड़ाई को छोड़ देते हैं। और यहाँ दारियुश अपनी एक सैड स्टोरी बताता है। वो बताता है कि वो असल में उतना रिच नहीं है जितना उन सबको नजर आ रहा है। असल में उसके डैड बैंकक्रप्ट हो चुके हैं। ये सुनने के बाद वो दोनों एक दूसरे को हक करते हैं, एक दूसरे से अपोलोजाइज करते हैं कि अचानक उनका ट्रांसमीटर वो रेडियो कुछ इन्फॉर्मेशन डिकोड करता है, जिससे ज़ैंग चिन को पता चलता है कि डॉक्टर फील्डिंग जिनके पास उन्होंने ये की डिवाइस पहुँचानी है वो यही कहीं करीब है। वो लोग एक मॉल में जाकर जल्दी से अपने कपड़े चेंज करते हैं और यहाँ ज़ैंग चिन उन्हें अपनी स्टोरी बताती है जो कि ये थी कि उसने अपने पेरेंट्स को छोड़ दिया था क्योंकि उसके पेरेंट्स उसे पसंद नहीं किया करते थे। जिसकी बात सुनकर अब सारे बच्चे उदास होने लगे थे, लेकिन वो खुद ही कहकर वहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा कर देती है कि अब उसके पास एक न्यू फैमिली है जिसके अंदर दारियुश, एलेक्स और गैब्रियल हैं। वो लोग उस मॉल से बाहर निकलकर एक कार चुराते हैं जिसे अब ज़ैंग चिन चलाते हुए JPL फैसिलिटी तक लेकर जा रही थी, लेकिन अचानक उस कार के ऊपर
उसी एलियन ने अटैक कर दिया था, जिससे बचते बचते वो लोग यहाँ तक पहुंचे थे। वो लोग किसी न किसी तरह उस एलियन को अपनी कार से उतारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो एलियन उस कार से उतरने को तैयार ही नहीं था। इसलिए वो बच्चे खुद ही कार से जंप करने का डिसाइड करते हैं और कार को एक ब्रिज से नीचे फेंक देते हैं, जिससे वो एलियन भी ब्रिज से नीचे गिर गया था और उस एलियन के ऊपर कार गिरने की वजह से वो एलियन वहीं पर फंस चुका था। जिसके बाद अब वो सारे बच्चे बच चुके थे, लेकिन यहाँ पर एलेक्स बताता है कि उसने वो की कार के अंदर ही छोड़ दी है। और ये सुनते ही उन लोगों को फील हुआ था कि वो लोग काफी मुश्किल में फंस चुके हैं। इसीलिए दारियुश अब फैसला करता है कि वो कार तक जाकर वो की डिवाइस को वहाँ से लेकर आएगा और वो ये करने में कामयाब भी हो जाता है। लेकिन वहाँ पर उस एलियन ने उस पर अटैक कर दिया था, लेकिन उसने हार नहीं मानी थी और वो अपने बाकी साथियों के साथ आखिरकार JPL फैसिलिटी तक पहुँच गए थे, जो कि अब आधी से ज्यादा तबाह हो चुकी थी। और फैसिलिटी के अंदर जाने पर उन्हें पता चलता है कि वहाँ पर डॉक्टर फील्डिंग भी मर चुके हैं। और अब यहाँ पर वो लोग एक जर्नल से कांटेक्ट करते हैं, जो कि उन्हें यहाँ जंग की सारी सिचुएशन बता रहे थे और उन्हें बता रहे थे कि अब दुनिया को तबाह होने से कोई नहीं रोक सकता। और अब एलेक्स की बहुत अच्छी बातों की वजह से वो भी इस बात पर आमादा हो गए थे कि उनकी हेल्प से शायद वो इस दुनिया को बचा सकते हैं। जनरल एलेक्स को बताते हैं कि जो की उनके पास है उसके अंदर कुछ ऐसे कोड्स हैं जिसकी हेल्प से वो एलियन मदरशिप को तबाह कर सकते हैं और उसी को डिस्ट्रॉय करना उनके पास एक आखिरी रास्ता है। उन चारों ने अब इस दुनिया को बचाने का मिशन ले लिया था। एलेक्स, जो कि पहले ही स्पेस टेक्नोलॉजी से बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड था, उसे आज अपना टैलेंट शो करना था। वो एक बहुत जबरदस्त प्लान बनाता है और उसके अकॉर्डिंग वो जैंग चिन को अपनी वॉच देकर सबसे पहले कहता है कि वो इमरजेंसी जनरेटर ऑन कर आए और वो खुद ऊपर कम्युनिकेशन डिवाइस को ठीक करने के लिए जाता है। जैंग चिन ने किसी न किसी तरह वहाँ का जनरेटर ऑन कर दिया, जबकि गैब्रियल ने अब उनके सिस्टम में वो की लगा दी थी। जहाँ बाहर अब हम एलेक्स को देख रहे थे, जिसने अपने डर का सामना करते हुए ऊंचाई पर जाकर उस कम्युनिकेशन डिश को ठीक कर दिया था। लेकिन अब यहाँ पर उसके पीछे एलियन था और वो एलियन से बचने के लिए एक केबल का सहारा लेते हुए एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग की तरफ चला जाता है, जहाँ अब बिल्डिंग के अंदर गैब्रियल को उस सिस्टम को ऑन करने के लिए एक पासवर्ड चाहिए था। लेकिन जैसा हमें पहले पता है, उसे नंबर्स तो कभी याद ही नहीं हुए थे, तो ये काम उसके लिए सबसे ज्यादा मुश्किल था। और अगर वो गलती से भी एक नंबर गलत डायल कर देता तो ये दुनिया डिस्ट्रॉय हो सकती थी। और यहाँ उसकी मदद दारियुश करता है, जो कि ऑलरेडी मरने वाला था और वो मरते मरते एक पेपर के ऊपर अपने ब्लड से उस डिवाइस को ऑन करने का कोड लिख देता है। उतनी ही देर में अब यहाँ पर जैंग चिन भी आ चुकी थी। उन लोगों ने सक्सेसफुली उस सिस्टम को ऑन कर दिया था। उसके बाद वहाँ पर उन्होंने एक ऐसा वेपन एक्टिवेट कर दिया था जिसकी लेजर्स इजीली मदरशिप को डिस्ट्रॉय कर सकती थी, जिसके बाद दुनिया बच जाती। जबकि दूसरी तरफ बाहर अब हम एलेक्स को देख रहे हैं, जिसको अब वो एलियन मारने वाला था, लेकिन वो किसी न किसी तरह एलियन को एक इंजन रूम के अंदर ले जाकर वहाँ से फायर ऑन कर उसे मार देता है। और यहाँ बिल्डिंग के अंदर अब जैंग चिन और गैब्रियल ने उस मदर स्पेसशिप पर भी अपने लेजर बीम से अटैक कर दिया था और खुद बिल्डिंग से बाहर निकले थे। और अब उस मदर एलियन शिप को डिस्ट्रॉय करने के बाद फाइनली उन्होंने अर्थ को भी बचा लिया था, जिसके बाद वो सारे अपनी जीत को सेलिब्रेट कर रहे थे। यहाँ एलेक्स भी अपनी मॉम को दोबारा मिल गया था और पूरी दुनिया उन चारों को हीरो समझ रही थी, जिसे दिखाते हुए ये मूवी एंड हो जाती है।